Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about percentage change, successive increment और successive decrement. Okay? So देखो, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में से जब भी आप कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम दोगे तो इस टॉपिक में से ज़रूर एक या दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है. सो लेट्स मूव ऑन. परसेंटेज चेंज, सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में. परसेंटेज चेंज होता क्या है, उसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया. परसेंटेज चेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, चेंज डिवाइड बाय बेस वैल्यू इनटू 100. लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि ये होता क्या है. देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी 60 रुपये की, 60 रुपीज़ में आपने किसी चीज़ को परचेस किया और आपने उसे 80 रुपीज़ में सेल कर दिया. तो यहाँ पर वैल्यू डिफरेंस कितना आया, वैल्यू चेंज कितना आया, 20 आया. लेकिन ये तो वैल्यू चेंज है ना कि परसेंटेज चेंज. अब इसी चेंज को हमें परसेंटेज चेंज में दिखाना है. देखो, चेंज कितना आया, 20. बेस वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू से चेंज आया है. यहाँ पर बेस वैल्यू हमारी 60 होगी, तो यहाँ पर 60 इंटू 100. ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा और यहाँ पर 6. 2 इन दोनों में एज अ कॉमन फैक्टर है, तो 2 से जब इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33.33%. तो जो परसेंटेज चेंज आया वो कितने का आया, 33.33% का. एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं. लेट्स सपोज आपने कुछ सामान खरीदा 70 रुपये का, 70 रुपीज़ का, और आपने उसे सेल कर दिया 80 रुपीज़ का. वैल्यू चेंज कितना आया, 10 रुपये का वैल्यू चेंज आया, तो इसका मतलब चेंज लिखेंगे. और यहाँ पर नीचे बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू से चेंज आता है. यहाँ पर 70 वो वैल्यू है. 70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. और यहाँ पर 10 इंटू 10, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 100/7. इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7 में लिख सकता हूँ. और 1/7 की क्या वैल्यू होती है, 14.2857%. देखो, ये मैं इतने क्विकली कैसे कर पा रहा हूँ. पिछले सेशन में परसेंटेज बेसिक्स में मैंने आपको समझाया था कि फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन कैसे होता है, फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जन कैसे होता है. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप उस सेशन को पहले देख लो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये वहीं से है सारी कि कैसे करनी है. ओके, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कितना आया इस पूरी ट्रांजैक्शन में, वो आया 14.2857% का. ओके, अब बात करते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट के बारे में. देखो, लेट्स सपोज कोई आदमी है, कोई बंदा है, उसकी जो इनिशियल सैलरी लगी कंपनी में, उसने रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन की और उस कंपनी के अंदर उसकी जो रिसेंट मतलब इनिशियल सैलरी है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़. ओके, और फर्स्ट ईयर के लास्ट को से क्या हुआ, हर साल उसे 10% का इंक्रीमेंट मिला. तो 10,000 का 10% कितना होगा, लास्ट से सिंपल एक 0 रिमूव कर देंगे, वो आएगा 1,000. ओके, अब फर्स्ट ईयर के लास्ट तक उसकी सैलरी कितनी हो गई, 10,000 + 1,000 विच इज इक्वल्स टू 11,000. ओके, लेकिन अगले साल भी उसे 10% का इंक्रीमेंट मिला. अगले साल उसकी सैलरी कितनी थी, 11,000 थी, और उसे 10% का इंक्रीमेंट मिला, मतलब 11,000 का 10% कितना होगा, 1,100 रुपये होगा. और जब उसे 10% का इंक्रीमेंट मिला तो यहाँ पर उसकी सैलरी कितनी हो गई, 11,000 + 1,100, 11,000 + 1,100, 0,0,1,2,1, 12,100 रुपये, 12,100 उसकी सैलरी हो गई सेकेंड ईयर के लास्ट तक. फर्स्ट ईयर में उसे 10% का हाइक मिला, सेकेंड ईयर में भी उसे 10% का हाइक मिला. तो 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुए ना, तो परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करते हैं कि कितना हुआ. देखो, फाइनल वैल्यू 12,100 रुपये है, इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, 10,000 रुपये है, 10,000 है. तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 2100 का. और बेस वैल्यू हमारी क्या होती है, जिस वैल्यू से चेंज आया है वो वैल्यू हमारी क्या है, 10,000. तो यहाँ पर सिंपल 10,000 लिख लेंगे और यहाँ पर 100 से मल्टी कर देंगे, मल्टीप्लाई. 20 से 20 कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल. तो हमें क्या मिलेगा, 21% का उसका सक्सेसिव इंक्रीमेंट 2 साल होने का, उसका चेंज कितना आया, 21% का चेंज आया. ओके, सो देखो, अब हमने सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो समझ लिया. अब इसे फर्दर समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए कि इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पर, उसको एक बार चेक करते हैं. कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साई गॉट सेलेक्टेड इन अ कंपनी विद एन इनिशियल सैलरी ऑफ 20,000. ही गॉट एन एनुअल हाइक ऑफ 10%. आफ्टर 2 years व्हाट इज हिज सैलरी एंड कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी. देखो, साई है कोई और साई कोई बंदा है, साई गॉट सेलेक्टेड इन अ कंपनी विद एन इनिशियल सैलरी ऑफ 20,000. वो किसी कंपनी में सेलेक्ट हुआ, उसकी इनिशियल सैलरी कितनी है, 20,000 रुपये है. सिंपल. ही गॉट एन एनुअल हाइक ऑफ 10%.
हर साल उसे 10% का हाइक मिला और 2 साल का सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद हमें परसेंटेज चेंज बताना है उसकी सैलरी में कितना हुआ। 20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2,000 हमें मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर के लास्ट तक उसकी सैलरी कितनी हो गई थी, 22,000 रुपये हो गई थी। अगले साल फिर से उसे 10% का हाइक मिला, इसका मतलब 22,000 का 10% कितना होगा, 2,200 रुपये होगा। तो यहाँ पर 22,000 सेकेंड ईयर के लास्ट में उसकी सैलरी कितनी हो गई, 22,000 प्लस 2,200 रुपये, 22,000 प्लस 2,200, यहाँ पर 00242। तो सेकेंड ईयर के लास्ट तक उसकी सैलरी कितनी हो गई, 24,200। ओके, परसेंटेज चेंज निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100। देखो चेंज कितना आया, 20,000 और 24,200, सिंपल चेंज कितना आया, 4,200 रुपये का। और इसी तरीके से जो उसकी बेस वैल्यू होगी, जिस वैल्यू से चेंज आया है वो बेस वैल्यू होती है, और बेस वैल्यू हमारी कितनी होगी, 20,000 इंटू 100 कर देंगे। देखो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 42/2 विच इज इक्वल्स टू 21% का परसेंटेज चेंज उसकी सैलरी में देखने को मिला। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Lohita got selected in a company with an initial salary of 30,000. In the first year, she got a hike of 20%. Second year, she got a decrement of 10%. After 2 years, what is the percentage change in her salary? देखो, लोहिता कोई लड़की है, आई थिंक ये लड़की का ही नाम होता है। लोहिता got selected in a company with an initial salary of 30,000. लोहिता कोई लड़की है, वो कंपनी में सेलेक्ट हुई, उसकी इनिशियल सैलरी कितनी है, 30,000 रुपये है। इनिशियल सैलरी उसकी 30,000 रुपये है, और ये बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में उसे 20% का हाइक मिला। तो 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000, 20% कितना होगा, 6,000। तो 30,000 का जब उसे 20% हाइक मिला, इसका मतलब उसके 6,000 रुपये बढ़ गए उसकी सैलरी में। तो उसकी फाइनल सैलरी कितनी हो गई फर्स्ट ईयर के लास्ट तक, 36,000, 36,000 हो गई। ओके, अभी बोल रहा है कि सेकेंड ईयर शी गोट अ डिक्रीमेंट ऑफ 10%। जब उसकी सैलरी दूसरे साल 36,000 है, उसे 10% का डिक्रीमेंट मिला। शायद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो तो उसे डिक्रीमेंट दिया गया 10% का। तो यहाँ पर कितनी 36,000 का 10% क्या होता है, 3,600 होगा। तो 36,000 माइनस 3,600 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 4, 5 माइनस 3 2। और यहाँ पर उसकी जो फाइनल सैलरी सेकेंड ईयर के लास्ट तक बनी, 10% के डिक्रीमेंट के बाद बनी, वो बनी 32,400, 32,400। ओके, कितनी सैलरी बनी, 32,400। परसेंटेज चेंज बताना है 2 साल का, वो कैसे होगा, देखो चेंज कितना आया, डिफरेंस कितना है, 32। इनिशियल सैलरी उसकी 30,000 थी, सेकेंड ईयर के लास्ट तक 32,400 हो गई। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, चेंज कितना है, 2,400 रुपये का। और यहाँ पर हमारी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस वैल्यू से चेंज आया है, इनिशियल सैलरी उसकी कितनी थी, 30,000 रुपये थी, तो 30,000 हमारी बेस वैल्यू हो जाएगी। इनटू 100 करेंगे, देखो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 24/3। और जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें यहाँ पर 8% मिलेगा। इसका मतलब उसकी सैलरी में 2 साल में जो परसेंटेज चेंज आया वो कितने परसेंट का आया, 8% का। ओके, उसकी सैलरी में सिर्फ 8% का चेंज आया। देखो ये जो आपको यहाँ पर 30,000 दिया गया है ना, इतनी बड़ी वैल्यू दी गई है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम आपका ज़ाया होगा, खराब होगा। ओके, अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होती ना तो आपका तब भी आंसर 8% ही आने वाला था। लेट्स सपोज उसकी इनिशियल सैलरी कितनी लगी, 100 रुपीज़ मानते हैं। ओके, उसे पहले साल 20% का हाइक मिला, जो कि कितना होता है, 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये होगा, 20 रुपीज़ होगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के लास्ट तक उसकी सैलरी कितनी हो गई थी, 120 हो गई थी। ओके, अब दूसरे साल क्या हुआ, सेकंड ईयर शी गोट अ डिक्रीमेंट ऑफ 10%। दूसरे साल उसे 10% का डिक्रीमेंट मिला। 120 का 10% कितना होगा, सिंपल लास्ट की 0 रिमूव हो जाएगी, 12 रुपये होगा। ओके, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 108 रुपये हो गई। ओके, अब देखो डिफरेंस, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इनिशियल सैलरी हमारी कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, और अब 2 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई, 108, 108 रुपये हो गई। तो 108 जब चेंज निकालेंगे, माइनस 100 करेंगे, इनिशियल बेस वैल्यू हमारी क्या थी, 100 थी। देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें 8 मिलेगा, और ये 100 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर ये 100 रहेगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखो फाइनल आंसर कितना मिला, 8% ही मिला ना। तो इसका मतलब ये जो बड़ी वैल्यू आपको दी जाती है, सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करने की कोशिश की जाती है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को ख़राब किया जाए। ओके, तो आपको इन चीज़ों को समझना है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the numerator of a fraction is increased by 40% and the denominator is decreased by 20%, the fraction becomes 21/16. Find the original fraction. देखो कोई फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर को 40% बढ़ा दिया गया
और डिनोमिनेटर को 20% घटा दिया गया और वो फ्रैक्शन किसके बराबर बना 21/16 के। अब ये बोल रहा है कि फाइंड दी ओरिजिनल फ्रैक्शन, बताओ कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। देखो लेट्स सपोज मैं उसको मान लेता हूँ x/y, वो मेरा फ्रैक्शन था और उसके न्यूमरेटर को 40% बढ़ा दिया गया, तो x + 40/100 इंटू x, तो यहाँ पर क्या आएगा x + 0.4x, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 + 0.4 इसका आ जाएगा 1.4x। न्यूमरेटर की वैल्यू मुझे मिल गई। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर के बारे में। डिनोमिनेटर के लिए बोल रहा है कि डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। डिनोमिनेटर मेरा y है, उसे डिक्रीज किया 21%, तो यहाँ पर क्या आएगा y - 0.2y, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 इसके साथ होगा, 1 - 0.2 विच इज इक्वल टू 0.8y। ओके, देखो मुझे मेरा न्यूमरेटर भी मिल गया और डिनोमिनेटर भी मिल गया, तो x/y इज इक्वल टू 1.4x और यहाँ पर 0.8y, पॉइंट से पॉइंट आउट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 14x और यहाँ पर 8y और ये बराबर किसके है 21/16 के। ओके, तो यहाँ पर देखो 14 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, तो इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 7x आ जाएगा और यहाँ पर 4y आ जाएगा, ये x है, 7x इज इक्वल टू 21/16। ओके, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो मैं क्या करूँगा 16y से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर भी और इधर भी, वो एक साइड कर रहा हूँ तो दूसरी साइड तो करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल क्या होगा 7x इज इक्वल टू 16 से 16 जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पर 21y हमें मिलेगा और यहाँ पर 28x और 21y। अब देखो x इज इक्वल टू 21/28y। अब इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, इनके अंदर कॉमन फैक्टर 7 है, सो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आया 3/4 हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of dal is raised by 10%. By how much percent should a man reduce his consumption of dal so as to not increase his expenditure? देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा और इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से समझना। ओके, लेट्स सपोज आप बाइक चला रहे हो और आपकी स्पीड कितनी है 40 km/h की आपकी स्पीड है जिससे आप चल रहे हो। आपने उसे इंक्रीज किया, आप 60 km/h की स्पीड पर आ गए, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपने अपनी स्पीड फिर से डिक्रीज कर दी और आप फिर से 40 km/h पर आ गए। ओके, अब देखो जब आप 40 km/h से 60 पर गए तो यहाँ पर वैल्यू चेंज कितना है 20 का, और 40 का कितना परसेंट होता है 50% होता है। देखो इसका चेंज निकालना है ना, हमें परसेंटेज चेंज निकालते हैं एक बार, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया लेकिन मैं आपको उस फॉर्मूले से निकाल कर बताता हूँ। देखो चेंज कितना है 20 का और यहाँ पर बेस वैल्यू कितनी होगी जिस वैल्यू से चेंज आया है, तो यहाँ पर 40 × 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 × 10 कितना होता है 200, बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 50 हमें मिलेगा। ओके, तो 40 से जब आप 60 तक गए, आपने स्पीड 40 km/h से 60 km/h करी तो आपको 20 एज अ वैल्यू 20 का चेंज आया, लेकिन एज अ परसेंट आपने 50% अपनी स्पीड को इंक्रीज किया। लेकिन आपने फिर 60 से 40 को किया, कुछ भी वजह आपकी रही हो, आपने स्पीड को कम कर दिया, तो यहाँ पर चेंज कितना आया 20, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज चेंज कितना आया, देखो उसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज कितना है 20, बेस वैल्यू इस बार चेंज हो चुकी है, यहाँ पर क्या आएगा 60 × 100 करेंगे तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 20 × 10 200 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 एज अ कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पर 100/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 33.33%। तो आप यहाँ पर गौर करो, वैल्यू 20 ही चेंज हुई, 40 से 60 पर आप गए तो वैल्यू कितनी चेंज हुई 20 60 से फिर 40 पर आए, वैल्यू फिर भी 20 चेंज हुई, लेकिन देखो यहाँ पर 50% आपने चेंज किया और फिर उसी वैल्यू पर आने के लिए आपने 33.33% चेंज किया। लेकिन आम दिमाग क्या बोलेगा, हम कॉमन सेंस क्या बोलेगी कि यार जब 40 से 60 पर गया 20 का चेंज हुआ तो इसका मतलब 50% का चेंज हुआ, और जब 60 से 40 पर आएगा फिर भी 50% चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेस वैल्यू बदल जाती है और जैसे ही बेस वैल्यू आपकी बदलेगी तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ओके, अब 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 33.33% को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना कि अगर आप किसी इनिशियल पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक गए और आपकी वैल्यू जो चेंज हुई वो 1/n चेंज हुई, तो इसका मतलब आपको उसी पॉइंट पर आने के लिए, वापस आने के लिए कितने परसेंट का चेंज करना पड़ेगा 1/n+1 का। ओके, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल तो मैंने आपको ये दिया है और ये इसी से डेवलप हुआ है कॉन्सेप्ट।
लेट्स सपोज आपको इनिशियल पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए 1/5% का चेंज करना पड़ा, ओके। आपको फिर उसी पॉइंट पर आने के लिए कितने परसेंट का चेंज करना पड़ेगा? 1/6% का आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके। अब देखो ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये यूज भी होने वाला है। अब क्वेश्चंस पर आता है, द प्राइस ऑफ दाल इज रेज्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दाल सो एज टू नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको इसे बड़े ही ईजी करके बताता हूँ। लेट्स सपोज 100 रुपीज़ आपके पास हैं और 1 किलो दाल आप उससे लेकर आए, मतलब जो 1 किलो दाल का प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्राइस 10% से बढ़ा दिया गया, तो 100 का 10% क्या होगा? 10 होगा। और यहाँ पर इसका मतलब दाल का प्राइस अब कितना हो गया? 110 रुपये की दाल 1 किलो आने लगी। लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस आदमी को अपनी दाल का कंजप्शन कितने % कम कर देना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा सेम रहे, उसका खर्चा ना बढ़े। देखो ये जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। इनिशियल कितना था? 100, वापस गया कितना? 110, 110, उसे फिर से वापस आना है 100 पर, तो यहाँ पर उसका कितने परसेंटेज चेंज हुआ? 10% का। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ, सिंपल। जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू से किसी दूसरे पॉइंट पर हम गए तो हमारा चेंज कितना हुआ? 1/10। अब उसी से हमें वापस 100 पर आना है, तो इसका मतलब चेंज कितना होगा? 1/n+1, तो चेंज कितना आएगा? 1/11% का चेंज आएगा। इसका मतलब अगर उसे अपने खर्चे नहीं बढ़ाने हैं तो उसे 1/11% दाल का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पवन सैलरी इज 40% मोर देन पृथ्वीज, बाय व्हाट परसेंटेज इज पृथ्वीज सैलरी लेस देन पवन सैलरी। देखो कोई लड़की है पृथ्वी, आई थिंक ये लड़की का ही नाम है, पृथ्वीज की जितनी भी सैलरी है, पवन की सैलरी उसकी सैलरी से 40% ज्यादा है। अभी पूछ रहा है कि पृथ्वी की सैलरी पवन की सैलरी से कितने % कम है। तो आप ये बात तो बिल्कुल अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 40% कम होगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर क्या है, एक तो पवन है और दूसरा कौन है? पृथ्वी है। सिंपल, पृथ्वी की सैलरी लेट्स सपोज मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है और पवन की उससे 40% ज़्यादा है, तो इसकी 140 हो जाएगी। तो इसकी 40% ज़्यादा है तो 140 हो जाएगी। अभी पूछा है कि पवन की सैलरी से पृथ्वी की सैलरी कितने % कम है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे? 40 डिफरेंस कितने का है? 40 का है ना, तो 40 140 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/7 इंटू 100। तो 2/7 इंटू 100 क्या होता है? ये 2/7 सिंपल हो जाएगा। और 2/7 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपने पिछला सेशन देखा हो परसेंटेज बेसिक्स वाला, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी कि फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन कैसे करना है। तो 2/7 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 28.5714%, ओके। आप इसे चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो 100 से जब हम 7 को डिवाइड करेंगे, 7 यहाँ पर क्या है? ये 2 भी तो है ना, तो यहाँ पर 200 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 200/7 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 7 2 जा 14 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, 7 8 जा, तो कुल मिलाकर आपका यही आंसर आने वाला है, ओके। तो पृथ्वी की सैलरी 100 रुपीज़ थी, पवन की सैलरी 140 हो गई क्योंकि 40% ज़्यादा है ना। तो पृथ्वी की सैलरी पवन की सैलरी से कितने % कम होगी? तो वो होगी 28.5714%, okay. So let's move on to the next question. Varshit has thrice as many as Ayush. Ayush has 20% more than Tarun. Tarun has, if the average of the amount they have is rate 116, how much money does Varshit have? देखो तरुण है कोई और तरुण के पास जितना भी अमाउंट है उसका 20% ज्यादा आयुष के पास है। अब जितना भी आयुष के पास है उसका 3 गुना वर्षित के पास है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम तरुण से शुरू करेंगे, क्योंकि तरुण के पास जितना भी अमाउंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेट्स सपोज तरुण के पास जो अमाउंट है वो कितना है? T है, और आयुष के पास उसका 20% ज्यादा है। तो आयुष के पास कितना होगा? आयुष के पास कितना होगा? तरुण से 20% ज्यादा, तो 20/100 और T, तो यहाँ पर क्या आएगा? T इंटू 0.2T, और यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 तो होगा ना, तो 1 + 1 तो यहाँ पर क्या आएगा? 1.2T हमें मिलेगा, ओके। 1.2
1.2t आयुष के पास मनी होगी। और अब बात करते हैं वर्षित के बारे में। वर्षित के पास कितना अमाउंट होगा। वर्षित के पास आयुष का 3 गुना है। आयुष के पास कितना है 1.2t, तो इसका मतलब उसके पास इसकी 3 से गुना कर देंगे, इतना अमाउंट होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3.6t। ओके, तो तरुण के पास मनी कितना है t है, आयुष के पास 1.2t है और वर्षित के पास 3.6t है। ओके, और ये बोल रहा है कि अगर इन तीनों का एवरेज निकाला जाए तो वो बराबर आता है 116 के। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगना है, एवरेज वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो t प्लस 1.2t प्लस 3.6t डिवाइड बाय कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 क्वांटिटी हमारे पास है 1, 2 और 3 और ये बराबर किसके है 116 के। ओके, अब देखो t यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर क्या होगा 1, 1.2 और यहाँ पर क्या होगा 3.6 और यहाँ पर जब हम इन्हें ऐड करेंगे 6 + 2 8.345 तो हमें कितना मिलेगा 5.8t हमारा यहाँ पर से आंसर आएगा। इनका सम आएगा बेसिकली 5.8t डिवाइड बाई 3 और ये बराबर किसके हैं 116 के। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 116 × 3 और यहाँ पर 5.8t ये इसके बराबर आएगा। तो t = 116 × 3 डिवाइड बाई 5.8t। इसे इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 20 मिलेगा। 20 × 3 विच इज = 60। तो जो तरुण के पास अमाउंट है, तरुण के पास 60 एज एन अमाउंट है। ओके, अब बात करते हैं वर्षित की। वर्षित के पास कितना होगा, वर्षित के बारे में तो पूछा है ना कि वर्षित के पास कितना है। वर्षित के पास कितना है 3.6t, तो 60 × 3.6t कर देंगे और t तो हमारे पास t की वैल्यू तो हमारे पास आई गई 60। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, देखो 0 से 600 इंटू 6 या 36, 6 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा 216.0। तो जो वर्षित के पास अमाउंट है वो कितना है 216 रुपये, 216 उसके पास अमाउंट है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fresh grapes contain 80% water by weight, while dried grapes contain 40% water by weight. What is the weight of dry grapes available from 20 kg of fresh grapes? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये बोल रहा है कि फ्रेश ग्रेप्स हैं उनके अंदर 80% वाटर है और जो ड्राई ग्रेप्स हैं उनके अंदर 40% वाटर है। व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 किलो में से कितने 20 किलो फ्रेश ग्रेप्स अगर मेरे पास है तो मुझे कितने केजी ड्राई ग्रेप्स मिलेंगे। ओके, देखो लेट्स सपोज मेरे पास 1 केजी फ्रेश ग्रेप्स है। ओके, 1 केजी मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स है। 1 केजी में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है और ये बोल रहा है कि 80% वाटर है। अब देखो 1000 का 80% जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 800 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास 1 किलो फ्रेश वाटर है तो उसके अंदर 800 ग्राम पानी है। 8000 मैंने लिख दिया, 800 ग्राम उसके अंदर पानी है। बचा कितना 20%, तो 20% कितना होता है 200। तो सिर्फ 200 ग्राम्स, ये परसेंट नहीं है, ये 200 ग्राम 800 ग्राम मेरे पास पानी है और 200 ग्राम उसके अंदर फ्रेश ग्रेप्स है। ओके, अब ये बोल रहा है कि जब उन्हें सुखाया गया, उन अंगूरों को, उन ग्रेप्स को जब सुखाया गया तो 40% वाटर उनके अंदर रह गया। तो इसका मतलब 60% हमारे पास अंगूर जो ग्रेप्स है वो रह गए। तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई 200 ग्राम आ गई। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई 100 इंटू करेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 200 बाई x करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 60x = 2000 और 2000 इंटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 20,000 यहाँ पर। ओके, अब देखो x = ये जो 20,000 आया है इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें वैल्यू मिलेगी 333.33 ग्राम। ओके, तो अगर मेरे पास 1 किलो फ्रेश ग्रेप्स हैं, जब मैं उन्हें ड्राई करूंगा तो मुझे कितने ग्राम ग्रेप्स मिलेंगे 333.33 ग्राम। अब ये पूछ रहा है कि 20 किलो फ्रेश ग्रेप को अगर मैं ड्राई करूं तो मुझे कितने ग्रेप्स मिलेंगे। तो सिंपल अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 20 से कर दूं, 333.33 ग्राम्स की मल्टीप्लाई में इससे करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 6666.6 ग्राम। ये तो ग्राम में है लेकिन इसने तो केजी में पूछा है, तो मैं सिंपल इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा। देखो एक 0 से पॉइंट इधर आ जाएगा, एक और 0 से इधर आ जाएगा और एक 0 से इधर आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल ग्रेप्स कितने केजी बचेंगे 6.6666 केजी
मुझे ग्रेप्स मिलेंगे। अगर मेरे पास 20 किलो फ्रेश ग्रेप्स है, अगर मैं उन्हें सुखाता हूँ तो मुझे कितने किलोग्राम ग्रेप्स मिलेंगे? 6.6666 किलोग्राम मुझे ड्राई ग्रेप्स मिलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error in the calculation? देखो, कोई स्टूडेंट है, उसे कहा गया कि मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। उसे कहा गया कि आपको मल्टीप्लाई करनी है, उसे कोई भी नंबर दिया गया, लेट्स सपोज x, उसकी मल्टीप्लाई उसे 5/3 से करनी थी, लेकिन उसने 3/5 से कर दी, उसका उल्टा करके उसने उसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब ये पूछ रहा है कि उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट का एरर आएगा, कितने परसेंट एरर उसकी कैलकुलेशन में होगा। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप जो नंबर अज्यूम आपको करना है कि हम अज्यूम करेंगे कि उसने किस नंबर से इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई की होगी, तो वो फ्रैक्शन आप कुछ भी वो नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वो नंबर आप अज्यूम कीजिए कि वो 5 और 3 का मल्टीपल हो। तो मैं यहाँ पर 15 से अज्यूम कर लूँगा। इसका मतलब 5/3 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैं इसलिए अज्यूम करा रहा हूँ इन दोनों का मल्टीपल, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी बन सके। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो 3 यहाँ पर 5 आएगा, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी? 25, लेकिन उसने 3/5 से कर दिया। तो यहाँ पर 15 को जब हम 3/5 से करेंगे तो हमें क्या मिला? हमें 3 × 3 9 आना चाहिए था, तो 25, लेकिन उसका आ रहा है 9, तो यहाँ पर वैल्यू एरर कितना मिला? 16 का। ओके, और आना कितना चाहिए था? आना चाहिए था 25, लेकिन उसने तो उल्टा करके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? यहाँ पर देखो, ऐसे हम कर सकते हैं, इसे हम 4 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो जो उसका परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा? 64% का उसकी कैलकुलेशन में एरर देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A vendor sells 70% of the oranges he had and throws away 20% of the remaining oranges. The next day he sells 50% of the remaining oranges and throws away the rest. What percent of the oranges does the vendor throw away? देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको इसको समझने में लगेगा। देखो, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको करते हैं। अब वेंडर सेल्स 70%, मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि वेंडर के पास कितने ऑरेंजेस हैं। मैं मान लेता हूँ कि वेंडर के पास 100 ऑरेंजेस हैं। ओके, अब ये बोल रहा है कि 70% ऑरेंजेस अ वेंडर सेल, उसने 70% को बेच दिया। तो 100 का 70% कितना होता है? 70 होता है। उसके पास बचे कितने? 30 बचे। ओके, तो 70 को उसने सेल कर दिया और 30% उसके पास बचे, जो कि 30 होता है। 70 ऑरेंजेस उसने सेल कर दिए, 30 ऑरेंजेस उसके पास बचे। अभी बोल रहा है कि ही हैड थ्रोस अवे 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस। रिमेनिंग कितने बचे थे? 30। उनका 20% उसने क्या किया? फेंक दिया। अब 30 का 20% आप जब निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 30 का यहाँ पर क्या आएगा? 30 का 20%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 0 से 0 तो 6 आएगा। इसका मतलब 6 ऑरेंजेस उसने फेंक दिए, 6 ऑरेंजेस फेंक दिए। और बचे कितने अब हमारे पास? 24 बचे। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने क्या किया? बचे हुए का 50% बेच दिया। बचे हुए का 50% कितना होगा? 24 का। 24 का 50% क्या होगा? उसका हाफ 12 होगा। तो 12 उसने बेच दिए। अब ये बोल रहा है कि जो बचे हुए हैं उसने उनको फिर से फेंक दिया। तो इसका मतलब 12 बचे हुए थे, 12 को उसने फेंक दिया। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑरेंजेस डज द वेंडर थ्रो अवे, उसने कितने परसेंट ऑरेंजेस को फेंक दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 12 + 6 विच इज इक्वल टू, यही तो फेंके है ना उसने, 6 और 12, तो हमारे पास यहाँ पर 18 आएगा। इसका मतलब उसने 18 ऑरेंजेस को फेंक दिया। और 100 का 18 कितना परसेंट होता है? सिंपल 18% ही होगा। तो इसका मतलब 18% ऑरेंजेस उसने फेंक दिए। सो लेट्स मूव ऑन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्ले स्टोर पर जाओ, मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन को, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्टीट्यूड सीखने का एक बेहतर तरीका आपको वहाँ पर मिलेगा। आप जो भी सेशंस देखोगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, अपनी रिपोर्ट को सेव करके अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर एप्टीट्यूड सीखने का एक बेहतरीन तरीका मिलेगा। एप्टीट्यूड अगर आप इस एप्लीकेशन से सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे तो आप किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके,
सो इस प्ले स्टोर पर जाओ और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.